ये वक्त आ गया, हमें अफगानिस्तान हराता है, हमें आयरलैंड हराता है, हमें यूएसए हराता है, हमें जो है वो बांग्लादेश हरा के चला जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट जा कहाँ रही है? बंगाली तमाचा हमारे मुंह के ऊपर मारा है। बांग्लादेश ने हमें घर पे 2-0 से हरा दिया है। हमारी क्रिकेट इस वक्त लिटरली पूरी दुनिया क्रिकेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब हम कहां स्टैंड करते हैं, अब हमें आगे कैसे जाना है? जिस तरह बांग्लादेश ने हमें किया व्हाइट वॉश, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आने ही हैं। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अपसेट हो जाया करते हैं, बड़ी टीमें हार जाया करती हैं। वनडे में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शादो नादिर ही ऐसा देखा गया कि कोई टीम, छोटी टीम किसी बड़ी टीम को उसके घर पर जाके इस तरह हरा दे। एक मैच आप हार सकते हैं, लेकिन 2 मैचों में मुसलसल बिल्कुल कंप्रीहेंसिवली हारना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के सयाद तरीन लम्हात हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्रिकेट ने इंग्लैंड में जन्म लिया, लेकिन दम थोड़ा पाकिस्तान में। जिस तरह जो पाकिस्तान टीम की रेटिंग्स गिरी हैं और गिर कर जो है कितने सालों का रिकॉर्ड, मतलब हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं इन द नेगेटिव सेंस। सो 1965 के बाद अब जो ये रेटिंग्स गिरी हैं, सो ऑलमोस्ट 59 इयर्स। हर कोई T20 खेलने के लिए तैयार है। वो T20 चले एक फॉर्मेट में भी अगर आप वर्ल्ड क्लास हो जाए तो वो भी अच्छा, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि उसमें भी इतनी चेंजेस की हैं, उसमें भी गलत टैलेंट, स्किल्स को ना परखते हुए खिलाए गए हैं। सो ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशंस हिल गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तान का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को भी पता चल गया है कि अब जब बांग्लादेश से हम 2 टेस्टों में एक भी मैच नहीं जीत पाए, तो हम आज उन छोटी टीमों से भी नीचे चले गए हैं जो नेपाल, यूएसए को भी बड़ा मान सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश ने एक बार फिर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है और उनके गाल पर जोर का तमाचा मार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही घर में एक ऐसे टीम से हार गया है जो उसके कैरियर का शर्मनाक हार है। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा करके उसे टेस्ट सीरीज में दिखा दिया है कि तुम हारने के काबिल ही हो। दोस्तों, अब बासित अली, रमीज रजा सहित पूर्व एक्स क्रिकेटरों का मानना है कि हमारे टीम मैनेजमेंट की सारी गलती है, तो अपने खिलाड़ियों को सही से सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, और कहा कि इसी तरह ये लोग पाकिस्तान के लाखों रुपए लेकर के भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान 0-2 से मैच हार करके अपनी पूरी तरह कैरियर पर दाग लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान चाहकर भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के हार पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रोना धोना है, चलिए देखते हैं। बार बार की तब्दीलियां, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील हुए। दिसंबर 2022 में रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए और अब मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। जब 4 चेयरमैन आएंगे, 4 चेयरमैन सिर्फ अकेले नहीं आते, याद रखिएगा। रमीज राजा साहब के अपने कप्तान, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर थे, यही चॉइस नजम सेठी साहब के पास थी, यही ज़का अशरफ साहब के पास थी, और अब मोहसिन नकवी साहब ने भी आके यही किया। तो फिर क्रिकेट टीम कैसे चलेगी? जब बार बार एक इदारे में भी तब्दीलियां होंगी तो मुलाजमीन भी बेचैन हो जाती है। तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी फिर किस तरह परफॉर्म करें? और कभी कसूर है इतनी महाराज 45 लाख महीना सेंट्रल एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फीस है, 35 लाख रुपए जो कैटेगरी बी है उसकी फीस है, 30 लाख सी कैटेगरी की फीस है। इस गरीब मुल्क में जहां बड़ी महंगाई की बातें होती हैं, एक मिलियनर किस्म की क्रिकेटर की लाइफ है, लेकिन परफॉर्मेंस 2 टके की भी नहीं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। बांग्लादेश की टीम जो कि इससे पहले सिर्फ वेस्ट इंडीज, श्रीलंका को ही ओवरसीज टेस्ट मैचेस में हराने में कामयाब हुई, उन्होंने बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस हराए। ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान की टीम अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हुई है। ओवरऑल 17वीं मरतबा, यानी 17 टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन मुनीर साहब, पहले तो बात करते थे ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हो गए, इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, और समझ में आता था चूंकि हमारे माजी में जो बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स थे, भी ये एक रियलिटी है, सच बात बोलनी चाहिए। जब वसीम, वकार, शेब अख्तर जैसे क्रिकेटर थे, इंतमाम, सईद अनवर, ये भी कभी जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से घर पे आ जाए। मुझे याद आ रहा मुल्तान टेस्ट, इंतमामुल हक के शानदार सेंचुरी पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया, लेकिन शायद उस वक्त इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको बचा लिया करती थी। लेकिन अब इस टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं है जो मैच विनर हो। इस टीम में कोई ऐसा कप्तान अब नजर नहीं आता जो कि टीम को उठा सके। और इसके साथ साथ जो मैंने इंट्रो में सर बातें की, 4 चेयरमैन 1.5 साल में तब्दील, हर किसी की अपनी तब्दीलियां, कभी मोहम्मद हफीज डायरेक्टर तो कभी वहाब रियाज डायरेक्टर, ग्रांट ब्रैडमैन, मिकी आर्थर आखिरी टेस्ट सीरीज जीतने के बावजूद तब्दील कर दिए गए। सर, ये कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये वही हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार।
देखें, आपने बहुत से इंट्रो में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, बड़ी टीम है सर। जीती, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2.5 साल वर्ल्ड नंबर 1 रही। पाकिस्तान ने लगातार 11 T20 सीरीज जीती। उसके बाद सरफराज अहमद को हटाया गया, फोर्सेबली उनको हटाया गया, और उसके बाद से एक डिबेकल शुरू हो गया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम साथ लाता है। कभी हम देखते हैं हाफिज़ को, कभी हम देखते हैं इनको, अभी वकार यूनुस आ रहे थे, इससे पहले वहाब रियाज थे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इतनी बुरी शिकस्त, यानी 3.5 साल में होम ग्राउंड पर 10-0, यानी 10 आपने टेस्ट खेले हैं और कोई नहीं जीता, 6 हार गए, 4 आपके ड्रॉ हुए हैं। 5-0 फॉर योर न्यू कैप्टन। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट में कप्तानी की। हमने कहा चले ऑस्ट्रेलिया में हार गए हैं, पहले भी हारते रहे। यहाँ इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में तो आप जीते ही नहीं ना, 27 साल से आप कोई टेस्ट मैच ही नहीं जीते। ये एक्सेप्टेबल है डिफीट किसी भी तरह से सर? नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है कि आप चीजों को समझना चाह नहीं रहे। ये हमें बहुत अरसे से ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम लेकिन अपनी पसंद के खिलाड़ी खिलाए जा रहे थे, और अब ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 ऐसे, एक बॉलर एक बैट्समैन जो बड़ा प्रीमियर थे हमारे लिए। शाहीन शाह अफरीदी की आप बॉलिंग देख लें, वो उनको बैलवजे हटाना पड़ा, उसके बाद उनको, और उसके साथ साथ बाबर आजम की आप बैटिंग देख लें, उनसे 50 स्कोर नहीं हो रही है, और भी कुछ चीजें जो आगे नाक शिकस्त है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। क्योंकि आप देखेंगे अब ये वक्त आ गया, हमें अफगानिस्तान हराता है, हमें आयरलैंड हराता है, हमें USA हराता है, हमें जो है वो बांग्लादेश हरा के चला जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट जा कहाँ रही है? मेरी नजर में इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी। क्योंकि आप देखें, आपके चेयरमैन बदल रहे हैं, कभी रमीज राजा होते हैं, कभी नजम सेठी होते हैं, कभी जका अशरफ होते हैं, कभी मोहसिन नकवी होते हैं। आप देखें, आपके कोचेस बदल रहे हैं, आपके कप्तान बदल रहे हैं, आपके सिलेक्टर्स बदल रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप भारत की मिसाल ले लें, वहां पर एक ही चीफ सिलेक्टर है, यहाँ तो कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। कौन जवाब देगा? अगर महमूद साहब इंग्लैंड से आते हैं, कई दफा पाकिस्तानी टीम के साथ रह चुके हैं, और करते क्या है, आपने देखा जब 26 पे 6 आउट हो गए थे और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, तो वो ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरकर बाउंड्री लाइन के नजदीक आ गए और मोहम्मद अली को बता रहे थे, ताकि टीवी कैमरा उन पर आए, उनको बता रहे थे कि यानी अगर महमूद की मेहनत की वजह से 26 पे 6 आउट हो गए, और फिर जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो वो नजर नहीं आए, वो ऊपर ही बैठे रहे ड्रेसिंग रूम में। तो ऐसे लोग, पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना चाहिए कि किन किन लोगों को लगा रहे हैं। आपकी 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है अब्दुल गफ्फार, जिसमें 4 मेन सिलेक्टर्स हैं, जिन और उसके अलावा 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर है, और कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान। बाबर आजम नंबर 1 पे हो, बाबर आजम 12वें में, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैठा रहा है। रेलेवेंसी है कोई? कद्दू की कोई रेलेवेंसी नहीं है, किसी बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है। जब चर्चा किया जाता है ना नंबर 1 होने पे, तो फिर ठीक है, जब टॉप 10 से बाहर होने पे भी चर्चा उतना ही होना चाहिए, बिकॉज दोनों चीजों को, एक को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे को आपको बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए कि अगले को पता हो कि अगर तो पॉजिटिव होने की इंटेंट, पॉजिटिव रहने की आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं, तो अगर चीजें नेगेटिव होंगी तो नहीं, आप कौन सी सेलिब्रेशन की बात कर रही हो? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्टर निकालता है, नंबर 1 ओडीआई टीम, नंबर 1 टेस्ट टीम, दिस एंड दैट ना, केक भी कटता है। मतलब केक तो इतने, ऐसा केक का बिजनेस है, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी की अपनी की बेकरी है। मैं सोच रहा हूं जितने केक हमारे पास आते हैं, जितने केक आते हैं, अपनी बेकरी है। कोई मतलब घूम के ना वहीं से वहीं खांचा उधर ही घूमता रहता है कि अपनी बेकरी से केक जो है, केक कस्टमाइज केक्स आते हैं, कभी शर्टें बनी हुई है, कभी कुछ बना। हाँ, तो महंगे होते हैं कस्टमाइज। देखो सवेरा अफसोस ही कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में किसी से भी जाके पूछ लो, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, स्पीकिंग अबाउट इट, अगेंस्ट इट। आप खुद इस हाल में पहुंचे हो सवेरा, क्या किसी से नाराज होना कि कोई आपका मजाक क्यों उड़ा रहा है? वही तो बात है, मैंने कल एक इंपॉर्टेंट बात की थी ना कि वी वर द वन हु यूज्ड टू मॉक बांग्लादेशी क्रिकेट, के बांग्लादेशी क्रिकेट ऐसी, बांग्लादेशी क्रिकेट वैसी। हम टीवी पे उसके स्क्रिप्ट बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, नागन डांस पे बनाते थे। जो नागन डांस तो एक राइवलरी है ना, दैट इज बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश, दैट हैज नथिंग टू डू विद अस। लेकिन हम मॉक तो करते थे। 99 में हमें वो जीत हजम नहीं हुई, कई साल तक आपने बोल के रखा वसीम अकरम ने मैच खा दिया, आपने एहसान कर दिया, आपने उनको टेस्ट स्टेटस, आप कितने साल तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाते रहे? बंगाली तमाचा हमारे मुंह के ऊपर मारा है, और हमारा ये घंटे का किंग और ये शबराती, ये लिपस्टिक मौलवी, बुल्लड़ एक्टर रिजवान, इनको बजा दिया पकड़ के। ये आप सबने देखा है, ये आप सबने देखा है। और देखें, ये चीज तो आप सबको पहले भी पता थी कि जब आप बुरा करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, और वो रीजन मैं भी आपको बताने आया हूं। पाकिस्तान टीम में आपको पता है कि फाइटिंग चलती है, हर मैच के बाद ये लड़ते हैं, हर मैच के बाद ये लड़ते हैं।
अब कल जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ है, पाकिस्तान को पहला पकड़ के बांग्लादेश ने 2-0 से, उसके बाद पाकिस्तान टीम में जो फाइटिंग थी वो एक्सपोज हुई है। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट मैच भी बांग्लादेश से हार गया है, हारने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में थू थू हो रहा है। जहां बाबर आजम को पाकिस्तान मीडिया विराट कोहली से कंपैरिजन करते थे, वो अब बाबर को गालियां दे रहे हैं और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाक टीम को, मैनेजमेंट को बता रहे हैं। रमीज राजा ने कहा कि ये क्रिकेट अब पूरी तरह से वाइट वॉश हो चुकी है। रमीज राजा ने अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर के रो रहे हैं, क्योंकि जब वो बांग्लादेश से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाए तो क्या वो और किसी बड़ी टीम से क्या उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान मीडिया के एक्स क्रिकेटर जो बांग्लादेश को हराने की बात चैलेंज कर रहे थे, वो अब अपना चेहरा तक सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं। और जब भारत के खिलाड़ी खेलते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान खिलाड़ियों से तुलना करने लगते हैं और आज उनके ही खिलाड़ी उन्हें वाइट वॉश कर दिया है। दोस्तों आपको उन एक्स क्रिकेटरों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।